Hello guys, today we are discuss about to print a string backward in Python. So first we have to know about what is a string. So a string, all strings in Python 3x are sequence of pure Unicode character. अब बात ये आती है कि यूनिकोड कैरेक्टर क्या है. अभी यूनिकोड क्या है, तो हम यूनिकोड के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दें आपको. व्हाट इज़ यूनिकोड? यूनिकोड है इन कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड स्टोर्ड एज नंबर sequence of bits that can be handled by the processor. Clear? Unicode represent a single and coding scheme for all languages and character. So let's start to our program. First thing, हमने प्रोग्राम लिख रखे हैं. जैसे ये है नेम. ये जो नेम है ये यूज़र डिफाइंड है. ठीक है, ये जो नेम है यूज़र की कोई भी डिफाइन कर सकते हैं. हम यहाँ इसकी जगह हम ABC भी रख सकते हैं. और ये जो पाइथन लिखा हुआ है पाइथन, ये जो है ये हमेशा डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट से जो भी वर्ड लिखे होंगे वो स्ट्रिंग होता है. ठीक है, अब ये हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं. लेंथ को डिफाइन करेंगे कि जो पाइथन इसका जो लेंथ है ये हम डिफाइन करेंगे. जो पाइथन में जो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो ऐसी होती है. जैसे इंडेक्सिंग होती है वो होती है जैसे PYTHON. ठीक है, ये ठीक है. अब ये फॉरवर्ड स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग हो गई इधर, ये इसको बोलेंगे, अगर इधर से गिनेंगे तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड स्ट्रिंग. और इधर से ये होगी बैकवर्ड स्ट्रिंग. फॉरवर्ड में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 एंड 5. एंड रिवर्स में हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. क्लियर? -1 अगर इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स पे -1 पे n, -2 पे 0, -3 पे h एंड देन ऐसी आएगी. तो हम इसको बैकवर्ड, ये जो वर्ड है पाइथन, ये स्ट्रिंग, ये फॉरवर्ड, ये सही स्ट्रिंग दी हुई है, इसको हमें बैकवर्ड स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है. तो उसका जो कोड लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे. ठीक है, आप इसको ये प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं अपने आइडिया और पाइथन में. तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? फॉर आई इन रेंज, ये जो रेंज दी हुई है, जो रेंज दी जाती है, जैसे वो होती है लोअर, अपर एंड स्टेप. लोअर और अपर और स्टेप वैल्यू हमने इसको दे दी है. और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो फॉर आई, और ये जो कोलन फॉर आई रेंज के बाद अगर हम प्रिंट लिखते हैं, जो प्रिंट का पी होता है वो हमेशा ऑलवेज बी आर रिटन, वो हमेशा स्मॉल पी में लिखा जाता है, अदरवाइज ये एरर शो कर देगा. ठीक है, ये 4 स्टेप छोड़ने के बाद ही ये प्रिंट लिखते हैं. और ये प्रिंट हमने लिखा है, और नेम आई, यानी कि जो ये नेम दी हुई है यूज़र डिफाइंड, ये आई की एंड जो डिफाइंड है, तो इसको प्रिंट करना. और जो एंड लिखा हुआ है, अगर हम ये एंड लिखते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा. रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हुई है ना, ये आप देख रहे हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हुई है वापस से. और जिसको इसका एंड आया है वो, अगर एंड की वजह से ये एक सिंगल लाइन में है, अदरवाइज अगर ये एंड हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा. विदाउट राइटिंग एंड लाइक दिस, अगर ये बिना एंड के हम लिखेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह आएगा. ठीक है, तो आप दोनों साइड से करके ट्राई कर सकते हैं, और जो क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. So let's start execution. Firstly, we write name. As my friend earlier say that name is a user defined. Of course, it's a user defined. हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे. So we are assign in names we are assigning a string, and in Python we represent a string using symbol or double quotes, and our string is Python. And in next line we write length. And in length is also user defined. हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे. तो हम वही लेते हैं जो हमें कंफर्टेबल होता है. तो हमने यहाँ पे लेंथ लिखा, और लेंथ में हम असाइन करेंगे लेन. बट लेन इज नॉट अ यूजर डिफाइंड, इट्स अ कीवर्ड. और कीवर्ड वो होते हैं जिनका पाइथन में ऑलरेडी काम डिसाइडेड होता है. तो लेन का काम ये होता है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द, जो हमने आगे लिखा हुआ. आगे हमने नेम लिखा हुआ, नेम में, और यहाँ पे लिखा हुआ नेम, और नेम में हमने असाइन किया हुआ है पाइथन. और मतलब इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली पाइथन का जो लेंथ है हम उसका यूज कर रहे हैं. और इस प्रोग्राम में हम यूज करेंगे फॉर लूप. और फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर आई इन रेंज. एज वी नो दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, सो हम यहाँ पे लोअर केस ही यूज करेंगे, बिकॉज लोअर केस ही कीवर्ड है. तो रेंज होती है, रेंज में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. फर्स्ट होता है स्टार्ट.
सो इन स्टार्ट वी हम लिखेंगे -1 इसलिए बिकॉज स्ट्रिंग की बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1, तो हम -1 लिखेंगे बिकॉज हमें उल्टा चलना है। और स्टॉप लिखेंगे हम माइनस लेंथ -1, और हम स्टेप में लिखेंगे -1 इसलिए बिकॉज हमें उल्टा चलना है, बिकॉज हमारा प्रोग्राम ही है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, तो हम उल्टा चलेंगे इसलिए हम -1 लिख देंगे। और यहाँ पे हम लगाएंगे कोलन इज अ सिंटेक्स, जस्ट लाइक इंग्लिश में ग्रामर होता है वैसे ही पाइथन में सिंटेक्स होता है, ये लगाना जरूरी है। नंबर नहीं कटेंगे पर एरर आ जाएगा और एरर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कोलन और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, अगर हम एग्जैक्टली कहें तो ये 4 स्पेसेस छोड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब प्रिंट इज ऑल्सो कीवर्ड, और हम प्रिंट में लिखेंगे नेम, और हम नेम में लिखेंगे आई कॉमा इज ऑल्सो अ सिंटेक्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे इंड इक्वल टू डबल कोट्स। और अब हम इसको बीपी शॉर्टकट यूज करेंगे, बीपी डॉट, और पाइथन में हमें कोई भी चीज़ सेव करने के लिए यूज़ करना पड़ता है बीपी .py इज मैंडेटरी, अगर हम .py नहीं लेते तो ये पाइथन में सेव नहीं होगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। और अब हम इसे रन करेंगे, रन आउटपुट, इसमें गिरा हमारा आउटपुट। और अगर हम यहाँ पे इंड हटा देते हैं तो क्या होगा हमारा आउटपुट, ये चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव किया, इसका आउटपुट एक वर्टिकल लाइन में प्रिंट होगा और पहले वाले का हॉरिजॉन्टल लाइन में था, और हमें इजी होगा कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ें, सो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का ही यूज़ करेंगे। तो ये हमने फिर से किया, और ये इंड में जो स्पेस है, अगर हम स्पेस में कुछ भी लिखते हैं वो डिफ़ॉल्ट तो ये स्पेस होता है, पर अगर हम इसके जगह कुछ भी लिख दें, जैसे हमने लिख दिया हैशटैग, तो हमारा जो आउटपुट होगा उसमें भी हैशटैग आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।